बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हमने सीक्वेंसेस पढ़ा था और हमने कहा था कि अगर कोई भी सीक्वेंस है, ओके, फिर डेफिनेशन पढ़ी थी, हम लिमिट ऑफ अ सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ी थी, ठीक है। और फिर जो मैंने कुछ एग्जांपल्स दी थी जो कन्वर्ट्स करी थी, जैसे कि हमने कहा था कि कांस्टेंट सीक्वेंस अगर जैसे बी 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 एंड सो ऑन बी चल रहा है तो उसकी जो लिमिट क्या थी वो बी थी। और इस तरह मैंने एक और एग्जांपल 1 और 2 एंड फिर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इसकी ये जो सीक्वेंस है ये कन्वर्ट्स करे थे 0 को। और जो एग्जांपल 3 थी 2n n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये थी, इसकी कोई लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, ठीक है। अब हम नोट भी कर रहे थे कि या तो जो भी सीक्वेंस है या तो उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो यूनिक होती है, एक से ज़्यादा नहीं होती लिमिट किसी भी सीक्वेंस की, ठीक है। तो या फिर नहीं होती या फिर होती है तो सिर्फ एक होती है। तो इससे रिलेटेड हमने फिर एक थ्योरम भी किया था, यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स। अ सीक्वेंस इन आर हैव एट मोस्ट वन लिमिट, ठीक है। कोई भी सीक्वेंस जो रियल नंबर में रियल लाइन में होगी वो उसकी यूनिक होगी, अगर उसकी लिमिट एग्जिस्ट है तो यूनिक होगी। ये हमने सारा प्रूव किया था। फिर साथ में हमने एक एग्जांपल की थी, लिमिट 1/n इज इक्वल टू 0, और इसका प्रूफ हमने किया था बाय डेफिनेशन। हमने कहा था लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0, ये सारा ये छोटा सा हमने इसका प्रूफ भी किया था। फिर मैंने आपको कहा था कि एग्जांपल 2 लिमिट 1/n² + 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी प्रूफ आप लोग देख लेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो ये हम सारा डिस्कस कर चुके हैं पिछले लेक्चर में, और कुछ और एग्जांपल्स दी थी, मैंने कहा था इनकी लिमिट आप नोट डाउन कर लेंगे। लिमिट्स दी हुई है लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए किस तरह से इनकी लिमिट निकाल सकते हैं। आगे जो रिजल्ट है बेसिकली सीक्वेंस से रिलेटेड होना चाहिए, लेकिन मैं ये एक रिजल्ट पिछले लेक्चर में देना चाह रही थी जो मैं नहीं दे सकी थी, क्योंकि हमने कहा था कि आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी एक पढ़ाऊंगी मैं। तो आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी में क्या होता है, पहले इसको स्टेट कर लेते हैं, इसको प्रूव कर लेते हैं, उसके बाद मैं दोबारा सीक्वेंस की तरफ आऊंगी, उससे रिलेटेड कुछ थ्योरम करते हैं। Okay, what is Archimedes property of real number? If x, y belongs to real number R and x is greater than 0, then there exists a positive integer n such that nx is greater than y. Okay, स्टेटमेंट आप दोबारा देख लें। हमारे पास दो कोई रियल नंबर्स हैं जिसमें x जो है वो पॉजिटिव रियल नंबर है, ठीक है। तो हम कहते हैं देयर एग्जिस्ट सम पॉजिटिव इंटीजर होगा n such that nx is greater than y। जैसे हम इस आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी को प्रूव करते हैं। इस सेकंड पार्ट जो है वो आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी जस्ट ऊपर वाला ए सेक्शन ए है, बी हम इसको नहीं करेंगे प्रूफ। ओके, प्रूव करते हैं हम आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी को। वी डिफाइन अ सेट ए इज इक्वल टू एन एक्स वेयर एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर। इसका मतलब है कि एन पुट करते जाएं, इंटीजर 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो हमारे पास सेट क्या होगा, x 2x 3x एंड सो ऑन। ये हमारे पास एक सेट बनने का, और ऑफ कोर्स वो सबसेट होगा r का, क्योंकि x जो है वो r का नंबर r से बिलोंग कर रहा है। तो ऑफ कोर्स उसे मैं मल्टीप्लाई किसी भी इंटीजर से कर दूँ तब भी वो रियल नंबर ही रहेगा। तो कैपिटल A जो है वो सबसेट है R का। ऑब्वियसली A इज नॉन एम्प्टी, क्योंकि हमने ऑफ कोर्स इसमें एट लीस्ट हमने कहा कि nx की फॉर्म में है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इंटीजर नॉन एम्प्टी होते हैं, तो ये सेट A भी नॉन एम्प्टी होगा। वी अज्यूम दैट द स्टेटमेंट A इज फॉल्स। हम कहते हैं कि जो स्टेटमेंट आर्किमिडीयन प्रॉपर्टी है वो ट्रू नहीं है, गलत है। मतलब कि हम फॉर देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर की जगह हम लिखें फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर सच दैट nx इज लेस देन इक्वल टू y, क्योंकि अब हम कह रहे हैं ये जो गिवन स्टेटमेंट है इसके अपोजिट चल रहे हैं। तो हम क्या कहेंगे, अगर ये फॉल्स है गिवन स्टेटमेंट, देन nx इज लेस देन इक्वल टू y फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर n, ठीक है। हम निगेशन कर रहे हैं स्टेटमेंट ए की। अगर ऐसी बात है, हमने इसमें कहा कि nx इज लेस देन इक्वल टू y। अब आप नोट डाउन करें कि सेट ए में कैसे एलिमेंट्स थे, nx की फॉर्म में।
तो ये तमाम पॉजिटिव इंटीजर n के लिए mx इज लेस देन इक्वल टू y हो गया। इसका मतलब y क्या है, देन y इज एन अपर बाउंड ऑफ a, ठीक है। और a सबसेट है रियल नंबर का, और रियल नंबर में जो भी सेट होता है वो लीस्ट अपर बाउंड प्रॉपर्टी फुलफिल करता है। Hence A is non-empty bounded above subset of R. Since R satisfies least upper bound property, so the supremum of A exists. ठीक है, least upper bound property की वजह से सुप्रीमम ऑफ ए एग्जिस्ट करेगा, और हम लेट कर देते हैं कि वो जो सुप्रीमम है वो अल्फा है। ठीक हो गया। सिंस x इज ग्रेटर देन 0, ये हमें गिवन स्टेटमेंट में है कि x क्या है, वो ग्रेटर देन 0 है। अगर कोई भी नंबर है जो पॉजिटिव नंबर है तो क्या होगा, तो ये होगा therefore अल्फा माइनस एक्स इज लेस देन अल्फा, क्योंकि अल्फा खुद के इक्वल है। लेकिन अगर मैं अल्फा में कोई नंबर पॉजिटिव नंबर माइनस कर दूं तो ऑफ कोर्स वो छोटा हो जाएगा। अल्फा माइनस एक्स इज लेस देन अल्फा, इसी इक्वेशन वन का नाम दे दिया। सिंस अल्फा तो हमारे पास सुप्रीमम था, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, वन इम्प्लाइज अल्फा माइनस एक्स इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए, क्योंकि सुप्रीमम जो होता है वो अपर बाउंड भी होती है और सबसे छोटी अपर बाउंड होती है, ठीक है। तो अब कोई भी नंबर जो सुप्रीमम से बड़ा सॉरी छोटा होगा तो वो अपर बाउंड नहीं बनाता, ठीक है। अब अल्फा माइनस एक्स जो है वो अपर बाउंड नहीं है सेट ए की। अगर सेट ए का ये अल्फा माइनस एक्स जो है वो सेट ए का अपर बाउंड नहीं है, तो इसका मतलब है सेट ए में एटलीस्ट एक नंबर ऐसा होगा जो इससे बड़ा होगा, अल्फा माइनस एक्स से बड़ा होगा। दस देयर एग्जिस्ट mx belongs to A where m is some positive integer such that alpha minus x is less than mx, क्योंकि हमने कहा है कि अल्फा माइनस एक्स क्या है, वो अपर बाउंड नहीं आएगी। तो इसका मतलब सेट ए में से कोई एक नंबर होगा, कोई एक ऐसा नंबर होगा जो उससे बड़ा होगा। अगर इसको हम देखें तो मैं x दूसरी साइड पे लेके जाती हूँ, अल्फा इज लेस देन हो जाएगा x प्लस एम एक्स। यहाँ से अगर मैं x को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या जाएगा, वन प्लस एम इंटू एक्स। ऑफकोर्स अगर m भी पॉजिटिव इंटीजर तो m प्लस वन भी पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वन प्लस एम इंटू एक्स ये बिलोंग कर देगा कैपिटल ए से, क्योंकि कैपिटल ए में तो वो तमाम नंबर्स थे जो x के साथ कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो वो सेट ए में जा रहा था। यहाँ से आपको क्या नजर आ रहा है कि मेरे पास सेट ए में से एक ऐसा नंबर आ गया है जो ग्रेटर देन अल्फा है, जबकि हमने तो ये कहा हुआ है कि अल्फा क्या है, वो सुप्रीमम है ए का। तो ये कैसे मुमकिन है कि सुप्रीमम किसी सेट के एलिमेंट से छोटा हो जाए, तो पॉसिबल नहीं है। तो ये इम्प्लाई क्या कर रहा है, दिस इम्प्लाइज अल्फा इज नॉट एन अपर बाउंड ऑफ ए। तो ये कंट्राडिक्शन हो गई, हमने कहा था अल्फा तो क्या था, तो सुप्रीमम थी ए की, लेकिन यहाँ तो अल्फा लेस देन हो गया सेट ए के किसी एक एलिमेंट से। तो इसका मतलब है ये कंट्राडिक्शन आ गई। अगर कंट्राडिक्शन आ गई तो इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो गलत सपोज किया था। हमने कहा था जो स्टेटमेंट ए है वो फॉल्स है, तो लेकिन उससे कंट्राडिक्शन आ गई। इसका मतलब क्या हुआ, इसका जो स्टेटमेंट ए है वो ट्रू है। thus there exists positive integer n such that n x is within y, जो एक्चुअल स्टेटमेंट है वो ट्रू है। ओके, इसका बी पार्ट मैंने कर रही, जस्ट मैंने ए पार्ट किया, वो उसी को अर्शमिनल प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है, वो हमारे आगे काम आएगी, इसलिए मैंने ये करा दिया। लेकिन हमारा जो टॉपिक इस वक्त चल रहा था वो सीक्वेंसेस चल रहा था। तो जो नेक्स्ट हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरम है वो सीक्वेंस से रिलेटेड ही है। ओके, ये थ्योरम हमारे पास क्या कह रहा है, लेट एस एन एंड टी एन बी रियल सीक्वेंसेस। हमारे पास दो रियल सीक्वेंसेस मीन कि उनके जो टर्म्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, ठीक है। अब एस एन और टी एन में पास दो रियल सीक्वेंसेस है, और गिवन क्या है कि लिमिट एन अप्रोचिंग एस एन कन्वर्ट्स कर रहा है इसको, और टी एन कन्वर्ट्स कर रहा है किसी नंबर टी को। और फर्दर हमें कहते हैं लेट सी बी आर रियल नंबर, फर्दर हमने सी एक और कोई नंबर दे दिया है। देन हमारे पास क्या रिजल्ट्स हैं, लिमिट एन अप्रोचेस टू इंफिनिटी एस एन प्लस टी एन की जो सीक्वेंस होगी वो कन्वर्ट्स करेगी एस प्लस टी को। यानी कि अगर मेरे पास एस एन एक सीक्वेंस है वो कन्वर्ट्स कर रही है एस को, एक दूसरी सीक्वेंस है टी एन वो कन्वर्ट्स कर रही है टी को,
तो इन दोनों का प्रोडक्ट एस एन प्लस टी एन कन्वर्ट करेगा उनकी लिमिट्स की प्रोडक्ट लिमिट की एडिशन को एस प्लस टी को। और सेकंड में क्या है, लिमिट एन अप्रोक्सीमेटली सी इंटू एस एन कन्वर्ट करेगा सी एस को, क्योंकि हमने कहा है एस एन कन्वर्ट कर रहा है एस को। अगर मैं उस सीक्वेंस में सी मल्टीप्लाई कर दूँ हर मेंबर के साथ, तो वो जो सीक्वेंस बनेगी सी एस एन वो कन्वर्ट करेगी सी एस को। नेक्स्ट में क्या है, लिमिट एन अप्रोक्सीमेटली एस एन टी एन प्रोडक्ट इज इक्वल टू एस टी, यानी कि अगर मैं दो सीक्वेंसेस का प्रोडक्ट लूँ तो वो इसको कन्वर्ट करेगी एस टी, यानी कि उनकी लिमिट्स की प्रोडक्ट को कन्वर्ट करेगी। और लास्ट में क्या है, लिमिट एन इक्वल टू इनफिनिटी 1 ओवर एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर एस। ओके, मैं इनमें से थर्ड वाले को प्रूव करके दिखाऊंगी, बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ आप लोग खुद करेंगे। जिसमें फोर्थ ही मैंने यहाँ पे करके दिया हुआ, लेकिन मैं उसको प्रूव नहीं कराऊंगी, वो आप लोग खुद ट्राई कर लीजिएगा। ओके, प्रूव करते हैं थर्ड वन। थर्ड में क्या है कि प्रोडक्ट ऑफ सीक्वेंसेस कन्वर्जेस टू प्रोडक्ट ऑफ देयर लिमिट्स। ठीक है, तो हम कहते हैं लेट एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, मैंने कोई नंबर दिया, क्योंकि अब हमें गिवन क्या है, लिमिट एस एन कन्वर्ट करता है इसको, तो हम बाय डेफिनेशन इसका मतलब है कोई पॉजिटिव इंटीजर एन होगा। ठीक है, उसके लिए कोई स्मॉल एन ग्रेटर देन एन होगा, तो उसको जस्ट हम बाय डेफिनेशन इसको प्रूव करेंगे। लिमिट एन अपॉर्चुनिटी एस एन इज इक्वल टू एस एंड लिमिट एन अपॉर्चुनिटी टी एन इज इक्वल टू टी, ये हमें दोनों गिवन है। देन देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n1 and n2 such that हमारे पास क्या होता है एस एन माइनस एस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल n1। ये इक्वेशन 1 बनी। फिर हम कहते हैं टी एन माइनस टी मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू n2। ये इक्वेशन 2 बनाई हमने। ओके, इक्वेशन 1 एंड 2 से अगर अगेन हमने पहले भी एक थ्योरम किया था, जब हमने कहा था कि लिमिट्स को भी सीक्वेंस है उसकी लिमिट यूनिक होती है, तो उसमें मैंने एक n1 लिया था और एक n2 लिया था। आई थिंक उसको मैंने k1 और k2 ले लिया होगा। तो उसमें भी हमने k मैक्सिमम ले लिया था, क्योंकि अगर अगर कोई भी सीक्वेंस है वो किसी टर्म के लिए n1 के लिए ट्रू है, तो उस n1 से मजीद अगर मैं बड़ा नंबर ले लूँ तो उसके लिए भी वो ट्रू होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी वही चीज ले रहे हैं, लेट n इज द मैक्सिमम बिटवीन n1 एंड n2, देन क्या होगा एस एन माइनस एस मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। जो n1 के लिए ट्रू था, तो ऑफ कोर्स अगर n1 बड़ा है तो ठीक है उसी n1 ही आएगा यहाँ पे। अगर n2 बड़ा था तो यहाँ n2 लिखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैं मैक्सिमम इसलिए ले लेती हूँ कि अगर स्मॉल के लिए ट्रू है तो बड़े के लिए भी वो चीज़ ट्रू होती है। सो हम इक्वेशन 3 बनेगी इस तरह। इक्वेशन 4 में क्या है, टी एन माइनस टी मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल स्मॉल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 एंड 4 हमारे पास आ गई, अब इसी को हम यूज करेंगे। नाउ लेट एस एन टी एन माइनस एस टी मॉड इज इक्वल टू एस एन माइनस एस इंटू टी एन माइनस सी प्लस एस इंटू टी एन माइनस टी प्लस टी इंटू एस एन माइनस एस। ये अगर आप इसको इनका प्रोडक्ट लें और फिर सम अप करें तो हमारे पास यही चीज़ बनेगी एस एन टी एन माइनस एस टी। ठीक है, अब ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई करते हैं। हम वापस ये जो राइट साइड पे इक्वेशन है, ये क्वांटिटी किस तरह से आ जाएगी, दिस इज लेस देन इक्वल टू एस एन माइनस टी इंटू टी एन माइनस टी मॉड खत्म प्लस इंटू एस एस इंटू टी एन माइनस टी मॉड खत्म प्लस टी इंटू एस एन माइनस एस मॉड। ट्रायंगुलर इनइक्वालिटी अप्लाई किया था। अब फर्दर हम प्रोडक्ट को अलग अलग कर सकते हैं, दिस इज इक्वल टू मैंने इसका प्रोडक्ट मॉड के साथ अलग किया, इसको भी किया। इसी तरह हम बाकी टर्म्स को भी अलग अलग कर देंगे। और अब आप नोट डाउन करेंगे कि एस एन माइनस एस किससे लेस था, एप्सिलॉन से बाय इक्वेशन 3। टी एन माइनस टी किससे लेस था, एप्सिलॉन प्लस
एस मॉड वैसे ही साथ में एप्सिलॉन आ जाएगा, प्लस टी मॉड वैसे ही आ जाएगा और एप्सिलॉन वगैरह। अब क्योंकि एप्सिलॉन हम बहुत अपने मुताबिक आर्बिट्रेरी छोटा ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि एस एन इंटू टी एन माइनस एस टी मॉड लेस देन होगा किसी और नंबर से जो कि अगेन वो स्मॉल ही होगा, ठीक है। क्योंकि एप्सिलॉन इंटू पॉइंट में अगर मैं तो किसी पॉइंट वन मल्टीप्लाई पॉइंट वन करूँ तो पॉइंट क्या बन जाता है 0.1 और भी छोटा हो जाता है, ठीक है। तो ये क्वांटिटी मजीद छोटी हो चुकी होगी। तो इसका मतलब है कि एस एन माइनस एस टी मॉड जो है वो लेस देन कोई एप्सिलॉन प्राइम आ जाएगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल एन। तो इसका मतलब क्या होगा, लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी एस एन टी एन इज इक्वल टू एस टी आ जाएगा हमारे पास। ओके, ये हमने प्रूव किया है थर्ड वाले को। चलिए मैं फोर्थ वाले को भी खुद ही प्रूव कर दूँ क्योंकि उसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो इस फोर्थ वाले प्रूव करते हैं। और फोर्थ में है क्या, हमारे पास लिमिट एन अप्रोच टू इन्फिनिटी 1 ओवर एस एन इज इक्वल टू 1 ओवर एस। तो इसको प्रूव करते हैं। ओके, हमारे पास क्या है, सिंस लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एस एन इज इक्वल टू एस, then for all epsilon there is some positive integer n such that Sn minus s mod is less than epsilon। जस्ट हमने फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन, ये जस्ट हमने डेफिनेशन अप्लाई किया कि क्योंकि एस एन कन्वर्ट्स कर रहा है एस को, तो बाय डेफिनेशन तो हमारे पास एप्सिलॉन होगा। तो ये चीज़ फुलफिल हो रही होगी। इन पर्टिकुलर फॉर एप्सिलॉन, अब मैं एप्सिलॉन को रिस्ट्रिक्ट कर देती हूँ। मैं कहती हूँ एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 ओवर 2 एस स्मॉल, ठीक है। ये कोई नंबर है जो कि कोई स्मॉल नंबर भी होगा ऑफकोर्स। and for epsilon is equal to 1 over 2 s mod square into epsilon, ठीक है। मैंने इस तरह से दो एप्सिलॉन इंट्रोड्यूस करा है। ऑफ कोर्स ये स्मॉल क्वांटिटी ही होगा। देयर एग्जिस्ट पॉजिटिव इंटीजर n1 and n2 सच दैट, अब हर एक एप्सिलॉन के लिए n1 एक के लिए n1 कर दूंगी, एक के लिए n2 कर दूंगी। तो एस एन माइनस एस मॉड इज लेस देन 1 ओवर 2 इंटू एस मॉड। और ये बेसिकली क्या, मैंने एक एप्सिलॉन ही चूज किया ना। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N1, ये इक्वेशन 1 हो गई हमारे पास। फिर मैंने क्या किया, एस एन माइनस एस मॉड इज लेस देन 1 ओवर 2 एस मॉड स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन। ऑफ कोर्स इसको आप एप्सिलॉन प्राइम भी कह सकते हैं। फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू N2। अगेन जैसे हमने पिछले रिजल्ट में भी किया था, हम मैक्सिमम ले लेते थे N1 और N2 का। लेट N बी द मैक्सिमम बिटवीन N1 एंड N2। तो फिर क्या होगा, इक्वेशन 1 और 2 होल्ड होंगी N के लिए भी। तो एस एन वन एस मॉड इज एस इन हाफ ऑफ एस मॉड फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एन। इस तरह हम 3 और 4 हमारे पास दो और इक्वेशन बन जाएंगे। अब ये हमारे पास 3 और 4 बने हैं। अब हम इनको यूज़ करेंगे। उससे पहले आपके पास एक रिजल्ट क्या है, वी नो दैट एक्स मॉड माइनस वाई मॉड इज लेस देन इक्वल टू एक्स मॉड माइनस वाई मॉड होल मॉड। ये किसी भी रियल नंबर के लिए चीज़ ट्रू होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स को ले लेती हूँ -2, ठीक है, वाई को ले लेती हूँ 2। तो क्या होगा, -2 मॉड माइनस 2 मॉड, तो -2 भी पॉजिटिव हो जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा। अब जब मैं यहाँ आती हूँ क्या होगा, -2 मॉड और पॉजिटिव 2 हो जाएगा, -2 ये भी खत्म 0। तो इक्वलिटी आ जाएगी इस केस में, ठीक है। तो अब मैं लेती हूँ फॉर एग्जांपल इधर भी, यहाँ पे भी यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स हमारे पास था -2 माइनस वाई हमारे पास 2 था, -2 फिर होल मॉड, तो ये 4 हो जाएगा। तो 0 इज इक्वल टू 0 इज लेस देन 4 हो जाएगा। तो आप कोई भी रियल नंबर ले लें तो ये वाली इनइक्वालिटी ज़रूर होल्ड होगी फॉर ऑल एक्स वाई के लिए। तो अब मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ। हम कहते हैं एक्स है वो मैंने एस ले लेती हूँ, वाई के है वो एस एन ले लेती हूँ। हमारे पास क्या होगा एस नॉट, क्योंकि हम सीक्वेंस रियल सीक्वेंसेस की बात करें तो एस और एस एन
ऑफ कोर्स ये भी रियल नंबर्स ही होंगे, तो इसका मतलब है वो अब ऊपर वाली इनक्वालिटी को भी सेटिस्फाई करेंगे। So S mod minus Sn mod is less than equal to S mod minus Sn mod whole mod ले लिया मैंने, and this is equal to Sn mod minus S mod is whole mod। जस्ट मैंने क्या किया, Sn mod को पहले लिख दिया और S mod को बाद में लिख दिया। और आपको अच्छे से मालूम है कि अगर कोई भी वैल्यूज़ हैं जो मॉड के अंदर है तो हम उनको एक्सचेंज कर सकते हैं, पहले को बाद में लिख सकते हैं, बाद वाले को पहले, क्योंकि वो मॉड वैल्यूज है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। सो दिस इज लेस देन इक्वल टू एस एन माइनस एस मॉड, और आपको मालूम है बाय 3 एस एन माइनस एस मॉड किससे लेस है, 1/2 एस मॉड से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एस मॉड माइनस एस एन मॉड जो है वो लेस देन हो गया है 1/2 एस मॉड। यहाँ से मैं एस मॉड को लेके इस साइड पे ले आऊँ तो क्या हो जाएगा कि माइनस एस एन मॉड इज लेस देन माइनस एस मॉड प्लस 1/2 एस मॉड। इन दोनों को अगर मैं सम अप करूँ तो मेरे पास आ जाएगा -1/2 एस मॉड। ठीक है, दोनों साइड से मैं माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूँ तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाए करती है, क्योंकि मैं कहती हूँ अगर 2 क्या है वो लेस देन है 3 से, जब मैं दोनों को मल्टीप्लाई करती हूँ माइनस से तो -2 ग्रेटर देन हो जाता है -3 से। तो एग्जैक्टली यहाँ पे भी यही कुछ किया है, हमने दोनों साइड में माइनस से मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी चेंज हो गया, एस एन मॉड इज ग्रेटर देन एस मॉड ओवर 2 हो गया। एंड दिस इम्प्लाइज, अब अगेन अगर मैं माइनस साइन के साथ मल्टीप्लाई करूँ तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, और अगर मैं रेसिप्रोकल ले लूँ दोनों साइड पे तब भी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, 1/Sn मॉड इज लेस देन हो जाता है 2/S मॉड। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, तो अब फर्दर नाउ 1/Sn माइनस 1/S मॉड इज इक्वल टू, मैं इसका एलसीएम ले लूँ तो क्या होता है S माइनस Sn ओवर Sn, S होल मॉड आ जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू S, मैंने ऊपर वाला का मॉड अलग कर दिया, नीचे वाले का अलग कर दिया, और ऑफ कोर्स ये लेस देन है 2 टाइम ऑफ S माइनस Sn मॉड ओवर S मॉड बाय, ये हमारे पास 5 से आ गया, 5 से आ गया। ठीक है, 5 में हमारे पास क्या था कि 1/Sn मॉड क्या है वो लेस देन है 2/S मॉड, तो वो उसकी जगह हमने ये लिखा 1/Sn मॉड, 1/Sn है मॉड, उसकी जगह वो लेस देन था 2/S मॉड, तो ये हमारे पास यहाँ से मिलेगा। फर्दर यूजिंग 4, अगर मैं 4 को यूज़ करूँ तो वहाँ पे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/Sn माइनस 1/S मॉड इज लेस देन आ जाएगा 2 टाइम ऑफ S माइनस Sn मॉड ओवर, सॉरी ये तो जस्ट हमने इसको ज़रा सॉल्व किया, और यहाँ पे बाय 4 हम यूज़ करेंगे कि S माइनस Sn जो था वो किससे लेस था, 4 में Sn और S मॉड लेस देन था 1/2 S मॉड स्क्वायर इनटू एप्सिलॉन। ठीक है, तो यहाँ मैं पुट कर देती हूँ, जब मैं पुट किया थोड़ी सी कटिंग की तो मेरे पास टोटल इक्वल टू एप्सिलॉन आ गया। इसका मतलब क्या होगा, 1/Sn माइनस 1/S मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल N। N3 लिखा हुआ है, यानी कि N3 वहाँ पे हमने मैक्सिमम लिया था बिटवीन N1 और N2, तो यहाँ से वापस क्या आ गया, लिमिट n अप्रोच इनफिनिटी 1/Sn इज इक्वल टू 1/S। तो ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, मैंने थर्ड और फोर्थ प्रूव कराए हैं, जबकि आप लोगों ने फर्स्ट और सेकंड पुट कर लेने हैं। ओके, रिमार्क में क्या है, लिमिट n अप्रोच Sn इज इक्वल टू C वेयर Sn इज इक्वल टू C फॉर ऑल n इज इक्वल टू 1 2 3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मेरे पास सीक्वेंस है Sn जो कि कांस्टेंट सीक्वेंस है, तो उसकी फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म एंड सो ऑन जितने भी टर्म्स हैं वो सारी कांस्टेंट इक्वल है, वो C कोई नंबर है उसके इक्वल है, तो ऑफ कोर्स वो कन्वर्ट्स करेगा उसी नंबर को। तो हम कहते हैं लिमिट n की Sn विद Sn बेसिकली C ही है फॉर ऑल n के लिए, दिस इज इक्वल टू C। ओके, मैंने मैं लेक्चर्स बार्टल की बुक से और रूडन की बुक से ले रही हूँ, तो इसके अब जो मैंने यहाँ पे एक्सरसाइज दी है चैप्टर 3 की रूडन की बुक से ली हुई है, और इसमें क्वेश्चन में क्या है तो कहते हैं प्रूव दैट कन्वर्जेंस ऑफ Sn implies कन्वर्जेंस ऑफ Sn mod।
यानी कि अब आप पास गिवन क्या है इस केस में, आपके पास एक सीक्वेंस है एस एन और किसी पॉइंट को कन्वर्ट कर रही है और आपने शो ये करना होगा कि एस एन मॉड भी उस पॉइंट को कन्वर्ट करती है। ठीक है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल एस एन कन्वर्ट कर रही थी एस को, तो एस एन मॉड कन्वर्ट करना चाहिए एस मॉड को। ठीक है, तो ये आप लोग प्रूव करके दिखाएंगे। अगर नहीं होगा तो ऑफ कोर्स मेरे से डिस्कस करेंगे। इसका सेकंड पार्ट क्या है, इज द कन्वर्स ट्रू, ये कन्वर्स ट्रू है। तो यानी कि अगर मैं एस एन मॉड, मैं कहती हूँ कि एस एन मॉड जो है वो कन्वर्ट कर रही है किसी पॉइंट को, तो क्या एस एन भी कन्वर्ट करेगा? ठीक है, अगर ये ओके, इसका भी आंसर आप लोगों ने देना होगा। अगर ट्रू है तब प्रूव करके दिखाना होगा। अगर ट्रू नहीं है, आप कहते हैं कि नहीं एस एन नॉट तो कन्वर्ट कर रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि एस एन भी कन्वर्ट करे, तो उसके लिए आप मुझे कोई काउंटर एग्जांपल देंगे। ठीक है, तो दोनों केसेस में बताना होगा। अगर ये बात ट्रू है तो इसको प्रूव करके देना होगा, अगर ट्रू नहीं है तो उसके काउंटर एग्जांपल आप लोग देंगे। सेकंड एग्जांपल क्या क्वेश्चन है, लिमिट n अप्रोच इंफिनिटी अंडर रूट n स्क्वायर प्लस n माइनस n। ठीक है, इसकी लिमिट ढूंढनी है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे मैंने खुद से भी करके दिखाया हुआ। ठीक है, तो ये आज के लेक्चर इतना काफ़ी है। जस्ट हमने आज के लेक्चर में क्या किया, हमने आज के लेक्चर में सबसे पहले तो ये आर्किमिडीज प्रॉपर्टी पढ़ा। ठीक है, उसमें हमने कहा था कि अगर कोई भी रियल नंबर्स हैं एक्स वाई और एक्स ग्रेटर देन 0 है, देन देयर फॉलोइंग फीचर n प्लस x n x इज ग्रेटर देन y। और ये सिंपल प्रूफ था और हमने इसको प्रूफ किया था। उसके बाद हमने आगे थे थ्योरम की तरफ, और इस थ्योरम में हमने क्या कहा था, इसमें तीन चीज़ें थी। पहली चीज़ थी कि अगर एस एन और टी एन दो कन्वर्जेंट सीक्वेंसेस हैं तो इनका सम भी कन्वर्जेंट होगा। और उनका अच्छा, ये जो सम की बात कर रहे हैं, इसमें अगर मैं साइन माइनस कर दूँ तब भी वो ट्रू होगा। ठीक है, ये भी आप लोग करने की कोशिश करिएगा। साथ में हाँ, बस अगर मैं कोई सी नंबर है कांस्टेंट नंबर, उसको मैं सीक्वेंस से मल्टीप्लाई करूँ तो वहाँ पे उसकी जो लिमिट होगी वो सी एस हो जाएगी, यानी कि वही कांस्टेंट ही उसके साथ मल्टीप्लाई होगा। फिर थर्ड में हमने कहा था कि अगर प्रोडक्ट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस कन्वर्जेंट ही होते हैं। ठीक है, उसको प्रूव मैंने कराया। और फिर वैसे अगर वन और एस एन कन्वर्ट कर रहा है वन और एस को। ठीक है, ये भी मैंने आपको प्रूव कराया। कुछ चीज़ें थी जो एक्सरसाइज दी है आपको, ये आप लोगों ने करनी है। अगर नहीं होगी तो ऑफकोर्स आप मेरे साथ डिस्कस करेंगे। तो आज तो इतना ही काफ़ी है, फिर इंशाल्लाह बाकी बाद में करते हैं।